Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सनातन धर्म में गोत्र का बहुत महत्व है। गोत्र का शाब्दिक अर्थ तो बहुत व्यापक है। विद्वानों ने समय समय पर इसकी यथोचित व्याख्या भी की है। गो यानी इंद्रियां और त्र से आशय है रक्षा करना, अर्थात गोत्र का एक अर्थ इंद्रिय आघात से रक्षा करने वाला भी होता है, जिसका स्पष्ट संकेत ऋषि की ओर है। सामान्यतः गोत्र को ऋषि परंपरा से संबंधित माना गया है। ब्राह्मणों के लिए तो गोत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ब्राह्मण ऋषियों की संतान माने जाते हैं। अतः प्रत्येक ब्राह्मण का संबंध एक ऋषि कुल से होता है। प्राचीन काल में 4 ऋषियों के नाम से गोत्र परंपरा आरंभ हुई: अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ और भृगु। कुछ समय के बाद जमदग्नि, अत्रि, विश्वामित्र और अगस्त्य भी इनमें जुड़ गए। व्यावहारिक रूप से गोत्र से आशय पहचान से है, जो ब्राह्मणों के लिए उनके ऋषिकुल से होती है। कालांतर में जब वर्ण व्यवस्था ने जाति व्यवस्था का रूप ले लिया, तब यह पहचान स्थान और कर्म के साथ भी संबंधित हो गई। यही कारण है कि ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य वर्गों के गोत्र अधिकांश उनके उद्गम स्थान या कर्म क्षेत्र से संबंधित होते हैं। गोत्र के पीछे मुख्य भाव एकत्रीकरण का होता है, किंतु वर्तमान समय में आपसी प्रेम और सौहार्द की कमी के कारण गोत्र का महत्व भी धीरे धीरे कम होकर केवल कर्मकांडी औपचारिकता तक सीमित रह गया है। ब्राह्मणों में जब किसी को अपने गोत्र का ज्ञान नहीं होता, तो कश्यप गोत्र का उच्चारण करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कश्यप ऋषि के 1 से अधिक विवाह हुए थे और उनके अनेक पुत्र थे। अनेक पुत्र होने के कारण ही ऐसे ब्राह्मणों को, जिन्हें अपने गोत्र का पता नहीं होता, कश्यप ऋषि के ऋषिकुल से संबंधित मान लिया जाता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.